निर्गमन 20 अध्याय 17 पद। तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और इंटरनेट और टीवी पर देख रहे श्रोताओं, 10 आज्ञाओं के ऊपर यह 11वां सत्र है और आज मैं आपसे 10वीं आज्ञा के ऊपर बातचीत करूंगा, जहां पर लिखा है कि तू अपने पड़ोसी की संपत्ति का लालच ना करना। यहां पर पड़ोसी न केवल आपके विश्वासी भाइयों को दर्शाता है, वरन तमाम अविश्वासी संबंधियों और दूसरे पड़ोसियों को दर्शाता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। और साथ ही ये कहने के द्वारा कि तू अपनी पड़ोसी की संपत्ति का लालच ना करना, परमेश्वर का कहने का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि हम केवल दूसरों की संपत्ति को ना चुराएं, वरन हमें इस संसार में तमाम शारीरिक चीजों के लिए लालच को निकाल देना चाहिए। मनुष्यों के लालच की कोई सीमा नहीं होती। यद्यपि उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, तो भी वो कभी भी उस संपत्ति से संतुष्ट नहीं होते। वो केवल कोशिश करते रहते हैं कि अधिक प्राप्त करें, और यद्यपि वो बहुत पा भी लेते हैं, तो भी अधिक पाने के लिए उनकी प्यास कभी नहीं बुझती। यद्यपि नदी का पानी निरंतर समुद्र की ओर बहता रहता है, लेकिन तो भी समुद्र को भर नहीं सकता है। उसी प्रकार से मनुष्य का हृदय भी, वो भी और अधिक और बेहतर चीजों को ढूंढता रहता है। परमेश्वर हमसे कहता है कि हम इस धरती की चीजों और नाशवान चीजों की खोज में ना रहें, वरन केवल स्वर्ग की चीजों की खोज में रहें। जब हम अनंत जीवन की खोज करते हैं, अपने हृदय को स्वर्ग राज्य की आशा से भर देते हैं, केवल तभी हमारे पास सच्ची संतुष्टि और आनंद होता है। इसलिए लूका 12 अध्याय 15 पद में यीशु ने कहा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप एहसास करें कि वास्तविकता में अर्थ रहित और बहुमूल्य क्या है और हमें किस बात की खोज करनी है। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप इस संसार से प्रेम ना रखें और ना ही संसार की चीजों का लालच रखें, वरन केवल स्वर्गीय महिमा की खोज करें, जो अनंत है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और उसे अपना बना ले। प्यारे भाइयों और बहनों, मान लीजिए आप किसी पड़ोसी के घर गए और वो बहुत ही अमीर व्यक्ति है। उसका घर बहुत अद्भुत है और वहां पर बहुत सी सुंदर और बहुमूल्य चीजें हैं उस घर में। तो फिर आप कुछ और नहीं कहेंगे, वरन कहेंगे, वाह, वो कितना अद्भुत है, वो कितनी सुंदर है। परंतु जब बहुत लोग कुछ ऐसा देखते हैं, तो वे सिर्फ इतना ही नहीं सोचते कि ये अद्भुत है, वरन इसे भी आगे बढ़कर वो ये सोच सकते हैं कि मैं भी इस तरह का घर पाना चाहता हूँ, उसी के समान मैं भी संपत्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। हालांकि यदि आप परमेश्वर के विश्वासी हैं, तो फिर आप किसी और की संपत्ति को नहीं चुराना चाहेंगे, परंतु उन विचारों के द्वारा कि आप इसे पाना चाहते हैं, आपके हृदय में इसके लिए लालच उत्पन्न होता है, और जब तक आपके हृदय में यह लालच रहता है, आप कभी भी पाप कर सकते हैं। याकूब 1 अध्याय 15 पद कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। न केवल तात्विक चीजों के लिए लालच, वरन आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड, इन सब की एक ही जड़ है, जो कि लालच है। ये हृदय की एक इच्छा है कि हम इस संसार से प्रेम रखें, संसार की चीजों को अपना बना लें, और संसार के लिए इस लालच के कारण यद्यपि आपने आशीषों का मार्ग चुना है, तो भी एक दिन आप अभिलाषा में गिर सकते हैं, मुश्किलों में गिर सकते हैं और विपत्तियों में गिर सकते हैं और गंभीर बीमारी के शिकार बन सकते हैं। यद्यपि आपने परमेश्वर के प्रेम में निवास किया है, लेकिन अगर आपका हृदय बदल जाता है इस संसार के लालच के कारण, तो फिर वह लालच गर्भवती होता है और वह पाप को जनता है। पाप बढ़ता है और मृत्यु की ओर ले जाता है, अर्थात नाश में गिर जाते हैं। अगर आप संसार से प्रेम रखेंगे, तो यह संसार आपके हृदय में आना शुरू हो जाएगा और परमेश्वर के लिए आप अजनबी हो जाएंगे। आपको संसारिक चीजों को अधिक से अधिक दूर करना है।
लेकिन अगर आप संसारिक चीजों को ले ले तो आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता खो बैठेंगे। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम ठंडा हो जाएगा। नई यरूशलेम के लिए आपकी आशा कमजोर और कमजोर होती जाएगी और अंत में आपका पाप बढ़ जाएगा और आप मृत्यु के मार्ग पर चल जाएंगे और परमेश्वर अपनी आंखों को आपसे मोड़ देगा। जब परमेश्वर अपनी आंखों को आपसे मोड़ देगा तो दुष्ट आप पर प्रहार करेगा। अलग अलग प्रकार की मुश्किलें, कष्ट आपके कार्यशाला और घरों में लाएगा और कभी कभार आप गंभीर बीमारी का और विपत्ति का सामना भी कर सकते हैं। क्यों परमेश्वर अपनी परीक्षाओं को आने देता है? क्योंकि यदि परमेश्वर आपके पापों को रहने दे तो आप अंत में नरक में चले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर दुष्ट को अनुमति देता है कि वो आपको निराशा में डाले ताकि उन मुश्किलों और कठिनाइयों की वजह से आप पश्चाताप कर सके और अपने पापों से मन फिरा सके और उद्धार पा सके। ये है प्रेम की सच्ची आशीष। और इस लालच की वजह से लोग दूसरों के साथ धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, लूटपाट करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दूसरे व्यक्ति का खून करते हैं, तमाम प्रकार के दूसरे पाप करते हैं। लालच के कारण कभी कभार माता पिता और बच्चों के बीच भी विरोध और शत्रुता उत्पन्न होती है। पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में भी। लालच की वजह से वो आनंदित नहीं रहते सत्य में, वरन जलन रखते हैं उनसे जिनके पास उनसे कहीं ज्यादा होता है। पहला तीमुथियो 6:10 कहता है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। जैसे कि कहा गया, यहाँ तक कि परमेश्वर के विश्वासी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाप करते हैं जब वो अपने ही लालच से धोखा खाते हैं। यहाँ तक कि बाइबल में भी ऐसे लोग हमें मिलते हैं। उदाहरण के लिए कनान देश को जीतने के समय में एक व्यक्ति जिसका नाम आकान था, उसने कुछ सोना और चांदी चुरा डाला। वो लूट थी जो उन लोगों ने यरीहो के शहर को जीतने में प्राप्त की थी। उसने उन्हें छुपा कर रख दिया। वो जानता था कि उन्हें तमाम लूट को परमेश्वर को अर्पण करना है, लेकिन जब उसने सुंदर चीजों को देखा तो उसके लालच के कारण वो प्रेरित हुआ और उसने उन्हें चुराया और छुपा दिया। और इसके कारण न केवल आकान वरन उसका तमाम घराना, यहाँ तक कि उसके जानवर भी नाश कर दिए गए। दूसरा राजा 5 में गेहजी, एलीशा का दास, उसने भी सोना और चांदी का लालच किया। उसने नामान को धोखा दिया और एलीशा को धोखा दिया और अंत में वो कोढ़ी बन गया। और हननी और सफीरा भी, उन्होंने अपनी भूमि को बेचने का निर्णय लिया और परमेश्वर को देने का, लेकिन जैसे ही उनके हाथों में पैसा आ गया उनका लालच प्रभावित हुआ और उसमें से उन्होंने कुछ रख दिया और उन्होंने पतरस से झूठ कहा कि यही सब कुछ था। उन्होंने प्रभु के प्रेरित को झूठ बोला और पवित्र आत्मा को धोखा दिया अपने लालच के कारण, और उन पर श्राप पड़ा और अपने प्राण छोड़ दिए। इस झूठ के कारण जो उन्होंने अपने लालच के कारण बोला था, उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया और उन पर श्राप पड़ा। वो गिर पड़े और उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, जिसका मतलब यह है कि वो बिना उद्धार के मर गए। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ तक कि अगर मनुष्य बहुत सी चीजों का आनंद ले, यहाँ तक कि पूरा संसार पा ले, क्या लाभ होगा उसका अगर वह अपना जीवन खो बैठे? दूसरी तरफ यहाँ तक कि अगर आप तमाम इस संसार की चीजों का आनंद ना भी लें, लेकिन अगर आप प्रभु पर विश्वास करें, सच्चा जीवन पाएं, तो आप वास्तविकता में अमीर व्यक्ति है। लूका 6 में हमें एक दृष्टांत मिलता है, एक अमीर व्यक्ति और एक भिखारी का। वो अमीर व्यक्ति हमेशा शानदार और नर्म कपड़े पहनता था और हर दिन फिजूल खर्ची का जीवन जीता था, परंतु वह भिखारी लाजर, वह अमीर व्यक्ति के घर में भीख मांगता था और एक दुखदायी जीवन जी रहा था। उसका जीवन इतना दयनीय था कि यहाँ तक कि कुत्ते आते थे और उसके जख्मों को चाटते थे। यदि किसी व्यक्ति को कहें कि वो जाकर लोगों से पूछे कि इन दो में से वो किस प्रकार का जीवन चुनेंगे, तो फिर ज्यादातर लोग वो अमीर व्यक्ति का जीवन चुनना चाहेंगे, क्योंकि उसका जीवन ज्यादा आशीषित है। आप में से बहुत से जिन्होंने परमेश्वर का वचन चुना है, आप भिखारी लाजर का जीवन चुनेंगे। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अपने जीवन के लिए आपने इन दो में से कौन सा मार्ग चुना है? आप में से कुछ ने हो सकता है अमीर व्यक्ति का जीवन चुना हो। मेरा मतलब है आप अपने लालच का अनुसरण कर रहे हैं एक संपन्न जीवन जीने के लिए, और आपने अधार्मिकता का काम किया है, अनियमितता का काम किया है। क्योंकि अमीर व्यक्ति वो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, ना ही उसके पास स्वर्ग राज्य की आशा थी। संसारिक खुशी उसके लिए सब कुछ थी। वो नहीं जानता था कि कैसे दूसरों को दिया जाता है, कैसे स्वर्गीय चीजों में भंडार एकत्र किया जाता है,
केवल अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने जीवन का आनंद करने के लिए उसने जीवन जिया। दूसरी तरफ भिखारी लाजर, उसने गरीबी का जीवन जिया, लेकिन वो अपने हृदय में परमेश्वर का भय मानता था और स्वर्ग के राज्य में उसकी आशा थी। इस धरती पर उनका जीवन समाप्त होने के बाद उसी प्रकार से उनके जीवन में मृत्यु भी आई, लेकिन नतीजे पूरी तरह से अलग अलग थे। भिखारी लाजर वो स्वर्गदूतों के हाथों से उठा लिया गया और अब्राहम की गोद में जा बैठा, लेकिन अमीर व्यक्ति वो निचली कब्र में जा गिरा और उसे हमेशा के लिए पीड़ाएं उठानी पड़ी। ऐसी गर्म गर्माहट, वो पानी की एक बूंद चाहता था कि अपनी जुबान को ठंडा करे, लेकिन उसे वो भी नहीं मिल पाई। यदि इस अमीर व्यक्ति को चुनाव का एक और मौका दिया जाए तो किस तरह का जीवन वो जिएगा? क्या वह अमीर व्यक्ति का जीवन चुनेगा या फिर भिखारी लाजर का जीवन चुनेगा? स्पष्ट तौर पर क्या वो उद्धार का मार्ग नहीं चुनेगा? जब आप इसे एहसास करते हैं, यदि आपके पास वास्तविकता में विश्वास है, यदि आप चीजों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप बहुत ही मुश्किल में क्यों ना हो, तो भी आप धन्यवाद आनंद को नहीं खोएंगे जो उद्धार पाने का आपके पास है। हालांकि अगर आप भिखारी लाजर के समान भी जिए, लेकिन अगर आप परमेश्वर का भय माने ज्योति में जिए, तो फिर आप संपत्ति की भी आशीष पाएंगे, क्योंकि यीशु तमाम चीजों का स्वामी है और अमीर व्यक्ति है जिसने हमें तमाम गरीबी से मुक्त किया है। इसलिए हम आशीषें पा सकते हैं संपत्ति की हमारे विश्वास के अनुसार। लेकिन यहाँ पर जो मुख्य बात है कि यद्यपि अगर हम आशीष ना भी पाएं इस जीवन में, अनंत जीवन वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास सच्चा विश्वास है तो फिर आप वास्तविकता में परवाह नहीं करेंगे, चाहे आपको एक दयनीय जीवन इस धरती पर क्यों ना जीना पड़े। कभी कभार आपको कुछ संदेह हो सकते हैं ये सोचते हुए कि वो व्यक्ति तो वास्तविकता में एक जोशीला मसीह जीवन जी रहा है, लेकिन वो आशीषें क्यों नहीं पाता है। आपको यहाँ तक कि ऐसी चीजें कहने की आवश्यकता भी नहीं है, ना ही उस स्थिति के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। अगर आप सचमुच एक अच्छा मसीह जीवन विश्वास में जीते हैं, स्पष्ट तौर पर आप आशीषें पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बेहतर चीजों को उन संतान को देते हैं जो विश्वास से मांगते हैं। लेकिन जब वो आशीष देता है तो उसके अलग अलग कदम होते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:2 कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। जैसे कि कहा गया, आपको सबसे पहले अपनी आत्मा की उन्नति की आशीषें पाने हैं। केवल जब आप अपने हृदय से पापों को और बुराई को दूर करते हैं, परमेश्वर के संतान होने की योग्य बनते हैं, तो फिर वो है आपका आत्मा समृद्ध हो गया है। न केवल आप स्वर्ग के राज्य में महिमा पाएंगे, वरन इस धरती पर भी, और सब कुछ आपके साथ भला होगा। ये आत्मिक क्षेत्र का नियम है। यदि कोई व्यक्ति जिसका प्राण समृद्ध नहीं है, यदि महान संपत्ति प्राप्त करता है, तो वो आशीष नहीं है। बजाय इसके उस संपत्ति के कारण लालच गर्भवती होगी और वो पाप को जन्म दे सकती है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर को भी छोड़ सकता है। पिछले 24 सालों से मैंने बहुत सी बार चर्च के सदस्यों को देखा है जो गिर पड़ते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं अपने लालच, अपने पाप के कारण। पहले तो वो परमेश्वर के दिए हुए कामों के लिए विश्वास योग्य रहते थे, मेरी प्रार्थनाओं से आशीषें पाते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपने हृदय में खतना करना बंद कर दिया। विपरीत तौर पर उन्होंने अपने आप पर घमंड करना शुरू कर दिया और अहंकारी बन गए। और इसी बीच जब उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां पर उन्हें अपने लाभ नहीं दिख पड़ते थे, उन्होंने अपने विश्वास को त्याग दिया और चर्च को छोड़ दिया। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत से हैं जो अब गंभीर बीमारियों के क्लेश में हैं। यदि वे अपने प्राण के समृद्ध होने के बाद आशीषें पाते तो वो बदलते नहीं, लेकिन उनके प्राण के समृद्ध होने से पहले उन्होंने आर्थिक आशीषें पाई और संसार में लौट गए, क्योंकि वो अपने आप को नियंत्रित करने में असफल हो गए उस पैसे के द्वारा। एक गरीब व्यक्ति जोशीली प्रार्थनाएं करेगा आशीष प्राप्त करने के लिए, और निरंतर प्रार्थनाओं के द्वारा उसका प्राण समृद्ध होगा। और जब उसका प्राण समृद्ध होता है तो वो सब बातों में जो कुछ करता है आशीष पाएगा और अच्छे स्वास्थ्य में बना रहेगा। लेकिन अगर उसने पहले से आशीषें पा ली है और उसकी अभी आत्मिक उन्नति नहीं हुई है, तो संसार के लिए लालच उसके अंदर गर्भवती होगी और वो संसारिक चीजों को लेगा जिसे उसे मुक्ति पानी थी। जब वो मुश्किल स्थिति में होते थे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर से प्रेम किया, अपनी बेहतर कोशिश की अपने मसीह जीवन में
एक उचित हृदय के साथ। लेकिन जबकि अब वो आर्थिक तौर पर आशीषित हुए हैं, उनके हृदय फिर सकते हैं, संसारिक वासनाओं में फिर से पड़ सकते हैं और वो परमेश्वर से अलग हो सकते हैं और अब वो व्यस्त हो जाते हैं। सबसे पहले वो दानियल प्रार्थना सभा में शामिल होते थे निरंतर, लेकिन अब उन्होंने दानियल प्रार्थना सभा में आना छोड़ दिया है। क्योंकि अब वो बहुत व्यस्त रहते हैं और अंत में वो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और संसार में पड़ जाते हैं और फिर परमेश्वर अपनी आंखों को उनसे फेर देता है और वो नाश में गिर जाते हैं। वो और भी अधिक चीजें प्राप्त करना चाहते हैं और वो अपने प्रयास संसारिक चीजों पर लगाते हैं और भी ज्यादा, ताकि वो समय जो वो चर्च में बिताए वो घट जाता है और फिर वो प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। जब उनकी कम आमदनी थी तो वो दशमांश देते थे धन्यवाद के साथ, लेकिन जैसे जैसे उनके दशमांश की उन्नति होती है परमेश्वर के आशीषों के द्वारा, तो उन्हें लगता है कि अब इतना सारा देना वो बर्बाद ही है, क्योंकि उनके हृदय इस तरह से बदल जाते हैं। इसलिए वो परमेश्वर के वचनों से और भी अधिक दूर हो जाते हैं और अंत में वो अविश्वासियों के समान बन जाते हैं। परंतु वो जो आत्मिक उन्नति करते हैं वो संसारिक चीजों का लालच नहीं करते। यहाँ तक कि जब वो आशीषें पाते हैं, विख्याति और संपत्ति पाते हैं, तब भी वह अपने आप को संसारिक अभिलाषाओं में नहीं डालते। वो शिकायत नहीं करते कि उन्होंने इस संसार की कुछ भी भली वस्तु नहीं पाई है। बजाय इसके वो अपनी तमाम संपत्ति को छोड़ सकते हैं, यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। प्रेरित पौलुस ने बहुत प्रकार के सत्ताओं को सहा, भूख, ठंड और दूसरी बहुत सी मुश्किलें, परमेश्वर के राज्य के लिए विश्वासी के होने के लिए। लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि उन चीजों की वजह से उसे कोई मुश्किलें हुई हो। फिलिपियों 4:11 से 13 पद कहता है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं बहुत धन्यवादी हूँ क्योंकि मैंने उन तमाम चीजों का अनुभव लिया है जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने लिया। सब कुछ, भलाई और बुराई, मुझे मसीह में उसे ताकत मिली है। मेरे बचपन से ही मैंने तमाम प्रयासों को, कोशिशों को, परिश्रम को, पसीनों को देखा है जो मेरे माता पिता गरीबी से बाहर निकलने के लिए करते थे। जब मैं मध्य कक्षा में था, उच्च स्तरीय कक्षा में था, मैं उचित किताबें भी नहीं खरीद पाता था। मैं इतना गरीब था और इससे भी बढ़कर शादी के बाद मुझे और मेरी पत्नी को गंभीरता से गरीब जीवन जीना पड़ा। मेरी 7 साल की बीमारी के दौरान हमें तमाम प्रकार के दर्दों को सहना पड़ा। हमें इस तरह की दुखभरी गरीबी से गुजरना पड़ा और इसी बीच हम परमेश्वर से मिले। मैंने सब कुछ का अनुभव लिया यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले और उससे मुझे ताकत मिली है। मैं उसके लिए बहुत धन्यवादी हूँ। परमेश्वर ने मुझे महान आशीष दी है, विख्याति, आदर, सामर्थ्य और संपत्ति, लेकिन मैं उनमें से किसी में भी लिप्त नहीं हुआ हूँ। इसके बदले मैंने हमेशा पहले और गरीब दिनों को याद किया है और सब बातों में पार निकला हूँ। मैंने हमेशा ऐसी कोशिश की है कि मैं गरीब चर्च के सदस्य को स्मरण करूं और उनकी मदद करूं। आर्थिक आशीषों को मैंने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, वरन दान कार्यों को उनकी मदद के लिए दिया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी संपत्ति, अपने खाने पीने पर अपने आनंद में खर्च करूं। मैंने अपने आप को हर वक्त नियंत्रित किया है और सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए और गरीबों की मदद के लिए समर्पित किया है। इसलिए मैं हर वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वह परमेश्वर के प्रेम में, उद्धार के आनंद से भरा हुआ था। इसीलिए वो सब बातों में संतुष्ट था, हर प्रकार की परिस्थिति में, और उसने धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सेवा की। केवल जब आपके पास इस तरह का हृदय होता है तो आप इस धरती पर भी आशीषें पा सकते हैं। यदि आप ऐसा हृदय पाएं जैसा प्रेरित पौलुस के पास था, तो परमेश्वर आशीषों के मार्ग आपके लिए खोलेंगे और जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको देंगे। ये हमारे पिता परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि आपने प्रेरित पौलुस का हृदय पा लिया है तो यह प्रमाणित करता है कि आपके पास कोई लालच नहीं है। तो फिर चाहे कितनी ही आशीष परमेश्वर आपको क्यों ना दे, आप कभी भी अहंकारी नहीं बनेंगे, ना ही उन आशीषों को आप गलत कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप तमाम आशीषों को परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करेंगे और धार्मिकता का कार्य करेंगे। परमेश्वर आपको तमाम प्रकार की आशीषें देंगे यदि आप वो हृदय पा लें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे पूरे परिमाण तक, और आपकी अगुवाई करेंगे कि आप उन आशीषों का इस्तेमाल भले और धर्मी काम के लिए कर पाएं। परमेश्वर ऐसे धर्मी की खोज करते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने अभी आपको बताया कि आपके आत्मा और प्राण की उन्नति की आशीषें वो ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और अवश्य ही वो आपके जीवन में इस धरती की आशीषों से पहले आने चाहिए। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपको कोई उत्तर नहीं मिलेंगे आपकी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए?
क्या आपको गरीबी में रहना पड़ेगा आत्मा में जाने से पहले? यदि आप परिश्रम से धार्मिकता की खोज कर रहे हैं अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार, तो जब आप कुछ मांगेंगे उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर हर वक्त आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। हालांकि सब बातों के लिए नियुक्त समय होता है और हर कार्यक्रम के लिए एक समय होता है, इसलिए आप तुरंत ही कुछ पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बेहतर समय जानता है और हमें इंतजार करवाता है कि हम उस समय का इंतजार करें और फिर वह हमें और भी महान आशीषों के साथ उत्तर देता है। यहाँ तक कि इस इंतजार के समय में भी अगर आप सच्चे विश्वास से प्रार्थना करें तो आप निरंतर इसके लिए जब तक आप इसे पा न ले प्रार्थना करेंगे। लेकिन अगर आप मांगते रहे अपने लालच के कारण और अपने विश्वास के परिमाण से ऊपर चले जाएं, तो फिर ना तो आपके पास आत्मिक विश्वास हो सकता है, ना पा सकते हैं जो उत्तर पाने के लिए आवश्यक है। याकूब 4:2-3 पद में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। जैसे कि लिखा है, अगर आप लालसा से मांगते हैं परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल माता पिता और बच्चों के बीच की इसी बात के समान, यदि बच्चा माता पिता से किसी बुरे काम के लिए पैसा खर्चने को मांगता है जो कि विद्यार्थी के लिए अनुचित है, तो फिर माता पिता उस पैसे को उस बच्चे को नहीं दे सकते हैं। इसलिए अगर आप कुछ मांगते हैं तो हमें केवल मनुष्यों के विचारों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, परंतु परमेश्वर की इच्छा अनुसार और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करनी चाहिए। यहूदा 1:20 हमें कहता है कि हम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें, और इफिसियों 6:18 हमें कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के हृदय को जानता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की गहरी बातों को भी। अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करें तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। जब आप इस तरह से पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप तेजी से उस प्रार्थना का उत्तर पाएंगे। इससे आपका प्राण समृद्ध होगा और आप अपने हृदय की इच्छाओं के उत्तर प्राप्त करेंगे तेजी के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो यह है कि अपने पूरे हृदय से हम प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर को ईमानदार और सत्य की प्रार्थनाओं को हर क्षण अर्पण करना है। मेरी प्रार्थना बहुत जल्दी उत्तर प्राप्त करती है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। मेरी सारी की सारी प्रार्थनाएं वो आंसू और हृदय के साथ होती है। जब कभी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, मैं अपने पूरे आंसू को, अपनी ईमानदारी को और अपने हृदय को अर्पण करता हूँ अपनी प्रार्थनाओं में। मैं अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, ना ही अपने परिवार के लिए, वरन परमेश्वर के राज्य और बहुत सी आत्माओं के लिए। मैंने आंसू से भरी हुई प्रार्थनाएं परमेश्वर को आत्माओं के लिए अर्पण किया है, तो परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ होगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मैंने दुख के आंसू बहाए होंगे चिड़चिड़ाहट की वजह से, वरन मैं आत्माओं के लिए और परमेश्वर के राज्य के लिए धन्यवाद और आनंद से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम रखता हूँ। क्योंकि मैंने उन आंसू से भरी हुई प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ और विश्वास के साथ अर्पण किया है, परमेश्वर ने उन्हें मुझे तुरंत ही उत्तर दिया है। जब हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हमें ईमानदारी से ताकत मांगनी है। ताकत ना केवल वो ताकत होती है जो बीमारियों को चंगा करती है, वरन हमें वो ताकत मांगनी है कि इस संसार को हम जीत ले स्वर्गीय आशा और विश्वास की ताकत के द्वारा, कि हम शत्रु दुष्ट के विरुद्ध में उसका सामना करके युद्ध जीत लें। और साथ ही हमें ताकत मांगनी चाहिए कि हम जोशीली प्रार्थना कर सकें, ताकत कि हम अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकें, ताकत कि हम परमेश्वर के वचन में निवास करें, और ताकत कि हम शारीरिक विचारों को दूर करें और आत्मिक विचार प्राप्त करें। जब हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करते हैं आत्मिक ताकत को प्राप्त करने के लिए, तो यद्यपि हो सकता है कि सबसे पहले हमें मनुष्यों के विचारों के साथ प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये सोचते हुए कि हम स्वयं से क्या प्रार्थना करें, लेकिन धीरे धीरे करके हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को महसूस करेंगे। आमतौर पर कुछ लोग वो प्रार्थना की लीक को प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने प्रार्थना की लीक को प्राप्त कर दिया है। वो प्रार्थना की एक लीक होती है या वो प्रार्थना जो उस लीक से प्राप्त होती है, लेकिन अंत में आप बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे स्वाभाविक तौर पर। यहाँ तक कि प्रार्थना की वो बातें जो आपने कभी नहीं सोची है, वो भी पानी के समान आपसे फूट पड़ेगी। अगर आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो यद्यपि आप लंबे समय तक प्रार्थनाओं में पुकारें, आप थकेंगे नहीं, बजाय इसके आपको नई ताकत मिलेगी। जब आप दानियल प्रार्थना सभा में प्रार्थना करते हैं, मुझे आशा है कि आप इस तरह से प्रार्थना कर सकें। यदि आप केवल समय को ही पूरा करना चाहते हैं, उन चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं जिसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, तो फिर आप
ऐसा महसूस करेगी कि प्रार्थना करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप पूरे हृदय के साथ पुकारें और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता पाएं, तो फिर आप प्रार्थना करना नहीं रोकना चाहेंगे। आप जल्दी ही देखेंगे कि जो कुछ आपने मांगा है आपने उत्तर पाया है। सिर्फ इस बात के द्वारा कि आपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना की है, आपका हृदय पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भर जाएगा और आनंद के साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भरें। केवल तब जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो जब पवित्र आत्मा आपके हृदय को किसी विशेष बात के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस प्रेरणा को आप साफ तौर पर प्राप्त कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक। यदि आप अपने हृदय में उन संदेशों को रखें जो आप यहाँ पर हर सप्ताह सुनते हैं और उनके लिए अपने पूरे हृदय से हर दिन प्रार्थना करें, तो 1 साल बहुत है पवित्र होने के लिए। और दानियल प्रार्थना सभा के 3 घंटे वो बहुत हैं उत्तर प्राप्त करने के लिए। मैं एक ऐसे परिवार से आज मिला, वो चाइना से आए हैं। 9 साल पहले मानविन चर्च में उनकी अगुवाई की गई। जब वो कोरिया आए पैसा कमाने के लिए, उन्होंने हमारे प्रभु के सुसमाचार को सुना और उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया गया। उन्होंने विश्वास योग्य जीवन 9 सालों से जिया है। सबसे पहले वो पैसा कमाना चाहते थे और वापस अपने घर लौटना चाहते थे चाइना में। कोरिया में उनका जीवन आसान नहीं था उनके लिए। उन्हें बहुत सी चीज़ों में मुश्किलें हो रही थी कोरिया में रहते हुए। उन्होंने कहा कि उनका देश चाइना कोरिया से बेहतर है। उन्होंने कहा अगर उनके पास पैसा होगा वो तभी खुश रह सकते हैं। हाल ही में जब मैं चाइना गया था, मैंने पाया कि वो देश बहुत ज़्यादा बदल गया है और 70 और 80 के दशकों से वो देश बिल्कुल अलग है। वो जोड़ा जितना जल्दी हो सके पैसा कमाना चाहता था और वापस अपने देश लौटना चाहता था। लेकिन इसी बीच मानमिन चर्च में उनकी अगुवाई की गई। उन्होंने जीवन का वचन सुना। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान पाया अपने हृदय और शरीर दोनों में। उन्होंने चंगाई प्राप्त की और परमेश्वर के सामर्थ्य का अनुभव लिया, समय और दूरी को मिटाते हुए। जब उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके पिता माता के लिए प्रार्थना करूं जो चाइना में थे, तो उस महिला की बड़ी बहन, उसको भी सुसमाचार का प्रचार किया गया। पहले उसकी यह बहन, उसने अभी सुसमाचार का प्रचार नहीं सुना था, वो अपनी बहन को प्रचार करती थी। लेकिन बाद में जब उसकी बड़ी बहन ने 2000 का भारत का क्रूसेड देखा डीवीडी पर, उसने मुझे देखा, मेरे हाथों से लाल ज्योतियां निकल रही थी और वो उसे देखकर भौंचक्का रह गई। वो वास्तविकता में भौंचक्की रह गई और उसने भी यीशु को ग्रहण किया। और अब वो एक डिस्ट्रिक्ट लीडर है और उसकी बड़ी बहन वो सेल लीडर बन चुकी हैं। उनका पूरा का पूरा परिवार चंगाई प्राप्त कर चुका है। एक बार वो चाइना में जाते क्योंकि उसके माँ बाप वहाँ रहते हैं, और जब वो अपने माता पिता के घर जाते हैं वो उत्सुकता से वापस आना चाहती है क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को सुनना चाहती है और सीनियर पास्टर से मिलना चाहते हैं, आत्माओं की देखरेख करना चाहती है, परमेश्वर का कार्य करना चाहती है और परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा देना चाहती है। जब कभी भी वो अपने माता पिता से मिलने जाते थे चाइना, तो वापस आने के लिए वो सोचती थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से बदल गई है। जब कभी भी वो वहां जाते हैं, उत्सुकता से वो वापस आना चाहती है कोरिया को, क्योंकि वो इच्छा करती है कि वो निरंतर परमेश्वर का कार्य करें और चाइनीज ट्रांसलेशन का कार्य पूरा करें। हालांकि वो अपने चरवाहे से भी मिलना चाहती हैं। उनके पति के साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले तक उन्हें बड़ा दर्दनाक जीवन जीना पड़ा, लेकिन जब से उन्होंने परमेश्वर से मुलाकात की, इस कलीसिया को वो आए, वो बदल गए परमेश्वर के वचन के द्वारा, और अब वो और उनका परिवार वापस खुशी और आनंद को प्राप्त कर चुका है। वो बहुत धन्यवादी है अपने एक काम को पूरा करने के लिए चर्च में स्वयं सेवक होकर हर रविवार को और शुक्रवार को। वो कहते हैं कि वो हर बार शुक्रवार और रविवार का इंतजार करते हैं ताकि वो चर्च में सेवा दें और चर्च के बहुत से सदस्यों की स्वयं सेवा देकर सेवा करें। वो बहुत आनंदित है अपने स्वयं सेवा के कामों में, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो हर वक्त बहुत खुश होते हैं जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। इसीलिए वो चर्च जाने के लिए बचे हुए दिनों में मौका ढूंढते हैं। पूरा परिवार बदल गया है, तो फिर कैसे वो हर वक्त खुश ना रहेंगे? वो सब के सब खुश है और आशीषें प्राप्त कर रहे हैं अच्छे स्वास्थ्य की, और इन तमाम शारीरिक आशीषों के साथ साथ उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक आशीष प्राप्त की हैं। वो है आशा नई यरूशलेम में प्रवेश करने की।
यदि आपके पास उत्कंठा है परमेश्वर के वचन के लिए और आप उसके लिए प्रार्थना करें तो आप बदल जाएंगे। आपका हृदय आशा से भर जाएगा, नई यरूशलेम की आशा से। अपने परमेश्वर के दिए हुए कामों को पूरा करने में आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहेंगे और धन्यवाद और आनंद के साथ सब कुछ करेंगे। जब आप जोश के साथ और ईमानदारी के साथ हर दिन 3 घंटे प्रार्थना करें और हर 3 संदेशों को अपनी आत्मिक रोटी बनाएं, आपका जीवन महत्वपूर्ण तौर पर बदल जाएगा। अगर आप प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन के साथ पुकारें तो आप पवित्रीकरण को साध लेंगे। 1 साल से भी कम समय में आप उसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर का वचन अपने मन में रखें, उसका अभ्यास करें। आपको उनके विरोध में लड़ना है और तमाम प्रकार के पापों को दूर करना है, लहू बहाने के बिंदु तक, जैसे कि इब्रानियों 12 अध्याय 4 पद में लिखा है। यदि आप परमेश्वर का वचन का अभ्यास नहीं करते, अगर आप उसे दूर नहीं करते जिसे परमेश्वर दूर करने को कहता है, अगर आप उसे नहीं रखते और नहीं करते जो वो हमें रखने और करने को कहता है, तो आपका जीवन नहीं बदल सकता। आप वही बने रहेंगे चाहे कितने ही साल आपने मसीह जीवन क्यों ना जिया हो। यदि आप 3 घंटे की जोशीली प्रार्थना को हर दिन संचय करें, तमाम प्रकार का लालच और बुराई जो आपके हृदय में है वो दूर हो जाएंगी और आप विश्वास प्राप्त करेंगे उत्तर प्राप्त करने के लिए। मुझे आशा है कि आप तमाम लालच इस संसार के लिए दूर करेंगे, स्वर्ग की आशा को प्राप्त करेंगे। चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो, उसमें आप संतुष्ट रहेंगे ताकि आप हर वक्त आनंद और धन्यवाद से भर सकें। एक दिन मेरे घर के कार्यकर्ता ने मुझसे पूछा कि कब तक आप बिना सलाद का खाना खाते रहेंगे। इसलिए मैंने उन्हें उत्तर दिया कि मैं लगातार ऐसा ही करता रहूंगा जब तक कि चर्च की आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होती और जब तक चर्च संपूर्ण समय के कार्यकर्ताओं को संपूर्ण सैलरी न दे सके। और मैंने उन्हें कहा कि आपको मुझे कोई सलाह देने की आवश्यकता नहीं, कोई सह भोजन देने की आवश्यकता नहीं जब तक कि समय नहीं आता। मैं परमेश्वर के लिए तमाम इन परिस्थितियों के लिए धन्यवादी था, क्योंकि मैंने सीखा है कि तमाम परिस्थितियों में हम कैसे धन्यवाद दें, हर प्रकार की मुश्किलों में। इसलिए मैं अपने आप को नियंत्रित कर सकता हूँ और आनंद भरा जीवन जी सकता हूँ। मैं केवल चावल और मसालेदार चटनी खाता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं गरीब हूँ, वो इसीलिए क्योंकि मैं कम से कम पैसा बचाना चाहता हूँ और परमेश्वर के राज्य में सेवा देना चाहता हूँ और गरीब सदस्यों को उस पैसे से मदद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप जोशीली प्रार्थना करो पवित्र आत्मा में, कि आप तेजी से पवित्र बनो और उन चीज़ों की मांग करो जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, ताकि आप उत्तर प्राप्त कर सके हर बात में। आइए मैं आपको सारांश दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम 10 आज्ञाओं के ऊपर इस संदेश श्रृंखला को समाप्त करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें यह आज्ञाएं इसलिए नहीं देता कि वो हम पर कोई बोझ डालें, वरन इसलिए कि हमें सिद्ध आशीषें दे सके दोनों आत्मा और देह में। बिना आज्ञाओं के हम नहीं समझ सकते कि हम कैसे परमेश्वर के सदृश बने और कैसे आशीष प्राप्त कर सकें, परंतु क्योंकि परमेश्वर ने हमें यह आज्ञाएं दी हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है, कैसे आशीष और उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। और साथ ही हम यह भी समझ पाए हैं कि कैसे सबसे महिमावान स्थान अनंत स्वर्ग के राज्य में हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 से 22 पद कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर के प्रेम को एहसास करेंगे, ताकि आप उसकी आज्ञाओं को किसी दबाव के कारण नहीं, वरन आनंद और धन्यवाद के साथ मानेंगे। और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को प्राप्त करो जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमसे की है। इस तरह से करने और आज्ञा पालन करने के द्वारा आप सब राष्ट्रों में श्रेष्ठ ठहरें और हमेशा परमेश्वर को महिमा दें और अंत में सबसे महिमावान स्थान स्वर्ग के राज्य में प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।